और ये चिप्स, ये कैंडीज, ये लॉलीपॉप्स जो बच्चों को दिए जाते हैं, ये क्या है? देखिए जी, बच्चों में भी अब चाइल्डहुड ओबेसिटी की भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस आपके पास ज़्यादा हो गया है। और एक और बम, जैसे पीसीओएस वाला बम अभी फटा है बच्चों में भी, इसकी वजह से, ये निम्कोज और बिस्किट्स की वजह से फटने वाला है, ऑटिज्म। अब ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, ऑटिस्टिक सिर्फ फोन की वजह से नहीं है। नहीं नहीं, ऑटिस्टिक आपके पास जेनेटिक कॉज भी हो सकती है, ऑटिस्टिक आपके पास न्यूट्रिशनल कॉज भी हो सकती है, और ऑटिस्टिक आपके पास ये बिहेवियरल इश्यूज और ये ब्लू लाइट और ये जो फोन वगैरह का इस्तेमाल है, उसको मैं एग्जैक्टली ऑटिस्टिक तो नहीं कहूंगी, उसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिलेज और बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। इट्स ग्रोइंग डे बाय डे। तो ये जो सारे बम फटे ना वेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ये इसी वजह से बच्चों की हेल्थ के हवाले से तो मैं इतनी सारी वीडियोस कर चुकी हूँ कि ये जो माए नगेट्स देती हैं, फ्रेंच फ्राइज देती हैं, ये जो आप बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। देखिए आलू जो है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, यानी वो बॉडी में शुगर एकदम से रेज करता है। आलू का सिर्फ एक फॉर्म में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं होता, और वो होता है कच्चा आलू। कच्चा आलू तो आप खाएंगे नहीं, अगर आप उसको उबालेंगे भी ना तो भी आलू मोटापा करेगा। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुक होने के प्रोसेस के थ्रू ही हाई हो जाता है। बट इजंट दैट अ गुड फैट? नो, इट इज नॉट अ गुड फैट एट ऑल। गुड फैट आपके पास देसी घी है, गुड फैट जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, नट्स हैं, सीड्स हैं, गोश्त की चर्बी है, अंडे की जर्दी है, ये सारे आपके पास गुड फैट हैं। जो आप बिस्किट्स वगैरह की बात करें, एक बिस्किट में आपके पास छोटा भी 250 से 300 कैलोरी होती है, और वो कैलोरी शुगर और मैदे की बनी होती है। मुझे इतना अफसोस होता है बिलाल साहब, जब मैं देखती हूँ माएँ अपनी, मतलब आई एम सो सॉरी, मेहनत नहीं करना चाहती हैं बच्चों की मील्स पे। और क्योंकि ये माइंड की भी तो मेहनत है ना, कि आपने एक बच्चे का डाइट प्लान जो है उसको डिजाइन करना है कि मैंने अपने बच्चे को क्या देना है। आप जान छुड़वाते हैं अपने बच्चों को बिस्किट्स देके, निम्कोस देके और नूडल्स देके, वो उनकी जिंदगी की तबाही का जो है वो सबब बन रहे हैं। आपको पता है आपके बच्चे का ब्लड, इवन कि आपका भी ब्लड भी, एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सोचें कि एक बिस्किट में 3-4 चम्मच शुगर है, आपने सुबह ही उसको इतना दे दिया। सॉफ्ट ड्रिंक में तो 10 टीस्पून ऑफ शुगर, अप टू 10 to 13 होता है। अदर देन उसमें कैफीन होता है, अदर देन उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक पे। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 तेजाब है, मैं सबको बताती चलूं, जिस प्रोसेस से कलरिंग वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। और उसमें कैरामल, ये जो ब्राउन कलर होते हैं एंड ऑल ऑफ दीज जो कलर्स होते हैं, कैरामल कलरिंग होती है। कैरामल आपके पास कैसे बनता है? जो लोग बेकिंग में, उनको पता होगा, शुगर को इतनी देर फ्राई किया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो कैरामल कलरिंग बनती है। अच्छा, अब ये शुगर को कैरामल कलरिंग करती है जो ये फ्राई किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए। आपको पता है जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी की प्रोटीन्स आपके बॉडी के टिश्यूज के साथ कंबाइन करके एक एडक्ट बनाते हैं, यानी एक कंपाउंड बनाता है, जिसको AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कहा जाता है। ये AGEs जब जिस्म में ज्यादा तादाद में बढ़ना शुरू हो जाए, ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉक करते हैं, ये आपको दिल का मरीज भी बना सकते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी तहलका भी करते हैं। हमारे पास जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, यानी वो बीमारियां जो छूत से नहीं फैलती, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सबकी बेसिस क्या है बिलाल साहब? इन्फ्लेमेशन। ये AGEs, ये सब, इवन के मोटापा भी एक इन्फ्लेमेशन